हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति महोदय से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। डिटेल में वीडियो देखते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की गई। जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 52 से लेकर यहाँ पर जो है अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत के संविधान अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। यानी यहाँ पर जो है भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो यहाँ पर जो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा। यानी क्योंकि अनुच्छेद 52 के तहत भारत में जो राष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है उनके पद के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर जो है भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर जो है मतलब कि भारत के प्रथम नागरिक होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 53 में जो दिया गया है कि भारत के अनुच्छेद 53 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय किस प्रकार से कार्य करेंगे। यानी यहाँ पर जो है अपनी जो उनकी जो शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और यहाँ पर जो किस प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, वहाँ पर जो उनके पद के बारे में दिया गया कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय का जो है एक पद होगा और यहाँ पर जो है जो कि एक राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 में। ठीक है, 53 का जो है इसका हम बाद में देख लेंगे डिटेल में। और बात करते हैं सबसे पहले हम 54 के बारे में। 54 में क्या दिया गया है, 54 में दिया गया है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 54 में दिया गया है कि यहाँ पर जो है निर्वाचन की रीति। ठीक है, निर्वाचन यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को निर्वाचन करने के लिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से निर्वाचन होगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए यहाँ पर जो है क्योंकि संसद के राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है, भाग लेंगे। और यहाँ पर जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर जो विधानसभा होती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और यहाँ पर जो है दिल्ली एवं पुदुचेरी, ठीक है, जिसको पांडुचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यहाँ पर जो दिल्ली और पांडुचेरी से लोग की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा है दिल्ली और पांडुचेरी में, इस वजह से यहाँ पर निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी ये लोग जो है मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और यहाँ पर जो ये लोग जो है अपना मत जो है मतलब कि राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर जो है मतलब कि निर्वाचन में भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है वो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा नहीं होता, अब बल्कि जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। यानी यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति महोदय चुनाव में क्या होगा कि यहाँ पर जो है जनता सीधे वोट नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर जो है जो जनता द्वारा जो उनकी जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय के जो निर्वाचन में वो भाग लेंगे। यानी यहाँ पर जो यानी अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में कौन कौन से मतलब कि लोग भाग लेंगे। तो यहाँ पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी में जो है विधानसभा है तो वहाँ से भी जो है निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर दे कि यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में सभी को समान अधिकार दिया गया, इस वजह से यहाँ पर जो है विधान परिषद कुछ राज्यों में विधान परिषद है लेकिन कुछ राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है विधान परिषद के सदस्य जो है यहाँ पर जो है इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो है ये चारों लोग इसमें भाग लेंगे। लेकिन याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 के तहत जो दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के निर्वाचन रीति के संबंध में। यानी यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है इनके जो चुनाव में होता है उसमें थोड़ा रीत जो है हट के आम चुनाव की अपेक्षा यहाँ पर जो है रीत थोड़ी हट के अलग है। यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसमें होता है। यानी समानुपातिक यानी सबको समान अधिकार दिया गया। ठीक है,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी, ठीक है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा, ठीक है। पद्धति द्वारा, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर जो है, क्योंकि संघ में जो है तो लगभग यहाँ पर जो है जो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा संघ क्योंकि दो होते हैं सिर्फ, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, के सदस्य निर्वाचित, वो भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये तो हो गया संघ में, ठीक है, यानी सेंट्रल में, ठीक है, संघ में। लेकिन यहाँ पर जो राज्य में क्या होता है, राज्य में क्योंकि विधानसभा होती है, तो राज्य में जो है, क्योंकि राज्य में यानी यहाँ पर जो है जो कि संघ में क्या हो गया, यानी यहाँ सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में लगभग यहाँ पर जो है राज्यसभा और लोकसभा मिला के लगभग यहाँ पर जो है 700 के आसपास, यहाँ पर 776 के आसपास लगभग यहाँ पर जो है जो कि सदस्य पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा में की संख्या जो है, विधायकों की संख्या काफ़ी होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है इनकी संख्या लगभग यहाँ पर जो है 4100 के आसपास पहुँच जा रही है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसमें क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति का जो कि अपनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है वोट वैल्यू निकाली जाती है, यानी यहाँ पर जो है इनका सबका वोट वैल्यू निकाली जाती है और हिसाब से यहाँ पर जो है जो कि उसका चयन होता है। तो वोट वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, तो बात करते हैं उसके बारे में। तो इसको उड़ा देते हैं अच्छा पहले। तो इसमें यहाँ पर जो है एक विधायक का और यहाँ पर जो है एक संसद का जो है यहाँ पर जो है वोट वैल्यू निकाली जाती है। देखते हैं उसको कैसे निकाली जाती है, हटा देते हैं इसको। एक विधायक का मत बराबर क्या होता है, एक विधायक का मत इक्वल टू, एक विधायक का मत इक्वल टू एक विधायक बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित सदस्य की संख्या, ठीक है, निर्वाचित, इसको चेक कर लो, निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, इंटू 1/1000, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है निकाला जाता है। इस प्रकार से विधायक का मूल्य निकाला जाता है, यानी मत मूल्य निकाला जाता है। और बात करें यहाँ पर जो सांसद का, तो सांसद को निकाला जाता है यहाँ पर जो है एक सांसद इक्वल टू, एक सांसद इक्वल टू सांसद बराबर यहाँ पर जो है कुल विधायकों का मूल बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है, सांसदों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है और यहाँ पर जो बाद में इसका कैलकुलेशन होता है और इस हिसाब से यहाँ पर जो है। और एक बात यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति के महोदय चुनाव में यहाँ पर जो है 50% वोट लाना अनिवार्य होता है, ठीक है, मिनिमम जो है 50% वोट लाना अनिवार्य होता है, ठीक है।
राष्ट्रपति के चुनाव में तभी यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय का जो है यहाँ पर चुनाव होता है, और यहाँ पर उसको जिसके हम लोग यहाँ पर 50% या उससे अधिक हम लोग की मत मिलते हैं तो उसको यहाँ पर जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पदावधि अनुच्छेद 56 में जो दिया गया है पदावधि, यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर जो पद की अवधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय के शपथ के दिन से यहाँ पर जो है शपथ के दिन से जो है शपथ के दिन से 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल की यहाँ पर जो है की अवधि होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय चुनाव जो है 5 साल के लिए होता है, और राष्ट्रपति महोदय जो है मतलब कि उससे पहले भी मतलब कि जो कुछ कंडीशन होती है, तब यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय जो है उससे पहले भी यहाँ पर जो है मतलब कि अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम जो है यहाँ पर जो 5 साल के लिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पुनर्निर्वाचन वाले में, ठीक है, कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति के महोदय की यहाँ पर जो है कि कोई अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो कि कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर जो है मतलब कि बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, भारतीय संविधान में इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर जो है मतलब कि अमेरिका में जो है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बार ही कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये है जो, तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, ठीक है, कोई भी जो है 2 बार बन सकता है, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। यूएस में क्या है कि यहाँ पर जो है 2 बार बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में जो है मतलब भारतीय संविधान में कोई भी ये बाध्यता नहीं दी गई कि यहाँ पर मतलब कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार यहाँ पर जो है मतलब कि राष्ट्रपति मतलब कि बन सकता है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है कोई भी जो व्यक्ति है कितनी भी बार लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका वाले संविधान में क्या, अमेरिका में ये है कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मतलब कि अपने जीवन काल में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या फिर राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कि चुनाव के लड़ सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय संविधान में जो है यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो कितनी बार मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता के बारे में कि यहाँ पर जो ये सब हो गया मतलब कि यहाँ पर मतलब कि अनुच्छेद 58 में इस पे जो है योग्यता के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। तो योग्यता के लिए क्या हो गया कि यहाँ पर वो मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है, और किसी भी मतलब कि सरकारी लाभ पद पर ना हो, ठीक है, किसी भी लाभ पद पर ना हो, वह, और अगला नंबर है वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। और उसकी जो आयु है, आयु मिनिमम जो है यहाँ पर जो है आयु मिनिमम जो आयु है यहाँ पर 35 वर्ष पूरी कर ली हो, ठीक है, 35 वर्ष पूरी कर ली हो, ठीक है। यानी यहाँ पर ये मतलब की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, किसी लाभ पद पर न होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है किसी मतलब कि सरकार के पद मतलब के अधीन न होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आयु की जो मिनिमम जो है वहाँ पर 35 वर्ष पूरी कर ली हो, यानी यहाँ पर जो है ये संविधान के 58 में दिया गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सबके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, और एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो जब ये मतलब कि ये लोग जाएंगे मतलब कि निर्वाचन करने के लिए, तब क्या होता है, निर्वाचन आयोग में जाएंगे, तब उस समय यहाँ पर ये तो मतलब क्योंकि सबके पास हो सकती है, ठीक है, तो जब इसके बाद ये लोग जाएंगे तो क्या होगा कि मतलब कि जब निर्वाचन आयोग में जब नॉमिनेशन का लिए फॉर्म भरेंगे, तब यहाँ पर उनके लिए कि 50 सदस्य जो है, 50 सदस्य मिनिमम जो है 50 सदस्य यहाँ पर जो इनके प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है,
प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, प्रस्तावक, और 50 सदस्य जो है यहाँ पर जो है 50 सदस्य जो है अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब एक एडिशनल हो गया, ठीक है। ठीक है, यानी 50 सदस्य जो है मतलब कि यहाँ पर जो है प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्यों के यहाँ पर जो है हस्ताक्षर होना चाहिए अनुवादक के रूप में, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है वो मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव के बनने के योग्य है। यानी यहाँ पर ये तो मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया होगा, और लेकिन जब ये लोग फॉर्म फिलअप करने जाएंगे नॉमिनेशन वाला, तब यहाँ पर जो है ये मतलब कि एक एडिशनल है। उस समय यहाँ पर जो है 50 सदस्य जो है प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए और 50 यहाँ पर जो है अनुमोदक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कि एक क्राइटेरिया होगा जो कि यहाँ पर जो है मतलब कि योग्यता रखी गई है मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए, जो कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 58 में कही गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अनुच्छेद 60 की, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 60 में जो दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर जो है मतलब कि हो गई योग्यता हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय की शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय को जो है शपथ कौन दिलाएगा, तो यहाँ पर जो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा दी गई है अनुच्छेद 60 में, ठीक है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति महोदय को जो है शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60 के बारे में, ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद 60 में क्या है। तो राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के लिए यहाँ पर जो है ये सब बातें हो गई। अब बात है शपथ, मतलब कि शपथ कौन दिलाएगा, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय की जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, ठीक है, शपथ सर्वोच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जो है शपथ दिलाएंगे, ठीक है। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, कौन दिलाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब कि ये सब कुछ होने के बाद अगर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि यहाँ पर जो है संवैधानिक मतलब कि एक अधिकारी होता है, तो अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान के विरुद्ध या कुछ भी करते हैं तो उनको यहाँ पर जो है किस प्रकार से हटाया जा सकता है, यहाँ पर जो है यानी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी किस प्रकार से यहाँ पर जो है उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है। तो आइए बात करते हैं हम अनुच्छेद के मतलब कि 61 में, ठीक है, भारतीय अनुच्छेद के 61 में बात करते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है, यानी यहाँ पर जो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है, जो कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 61 में दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 61 में दिया गया कि मतलब कि राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर जो किस प्रकार से हटाया जा सकता है, यानी उसके पद से किस प्रकार से विमुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति में यहाँ पर जो है संसद के किसी भी सदन में, यानी यहाँ पर जो है संसद के 2 सदन हो गए, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में यहाँ पर जो राष्ट्रपति को यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। और लेकिन यहाँ पर जो है चाहे लोकसभा हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, या फिर वो लोकसभा हो, ठीक है, या फिर राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी यहाँ पर जो है मतलब कि प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर पेश किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर जो महाभियोग का होगा। लेकिन यानी 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी कि मतलब कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। लेकिन अगर उस समय राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तब यहाँ पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र अपना नहीं देते हैं, तब यहाँ पर जो है संसद के किसी भी सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी में यहाँ पर जो है मतलब कि संसद में कि राज्यसभा या लोकसभा सदस्य मतलब कि सदन में यहाँ पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और यहाँ पर जो है फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर जो अगर संपन्न होती है, तो यहाँ पर जो है उस प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से विमुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं मतलब कि अनुच्छेद 53 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक छूट गया था। तो बात करते हैं अनुच्छेद 53 यानी कार्य एवं शक्ति। राष्ट्रपति महोदय को कौन सी कार्य एवं कौन सी शक्ति दी गई, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय जो है संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो है अनुच्छेद 53 में यहाँ पर जो है बताया गया है कार्य एवं शक्ति, ठीक है, कार्य व शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय के पास यहाँ पर जो बहुत शक्तियाँ हैं और यहाँ पर जो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर जो है अपने मतलब की सहायक द्वारा मतलब की सलाह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली शक्ति क्या है, यहाँ पर जो है मतलब कि शपथ दिलाना, यहाँ पर जो है शपथ, ठीक है, नियुक्ति संबंधी, ठीक है, यानी नियुक्ति संबंधी, ठीक है, नियुक्ति संबंधी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जो है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालयों की यहाँ पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं उनके मंत्रियों की, ठीक है, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की, ठीक है, और यहाँ पर जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, मतलब कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, मतलब कि राज्य न्यायालयों की जो मतलब कि न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये सब मतलब कि यहाँ पर जो है नियुक्ति संबंधी इनको अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं विधायी मतलब की, तो विधायी में यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है दोनों को यहाँ पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी यहाँ पर जो है दोनों की यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहाँ पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर जो है राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसे में यहाँ पर जो है अनुच्छेद 108 में कहा गया, ठीक है, यहाँ पर जो है सीमाओं संबंधी यहाँ पर जो है मतलब कि इनके पास अधिकार है, ठीक है, सीमाओं संबंधी मतलब कि यहाँ पर किसी का राज्य का नाम बदलना उस संबंधी भी अधिकार है, यानी यहाँ पर जो है किसी मतलब की सलाह से यहाँ पर जो राज्य का नाम बदलना यहाँ पर जो है सीमाओं संबंधी इनके पास अधिकार है। अब और एक बात करते हैं, अगला यहाँ पर एक अधिकार इनके पास है, मतलब आर्टिकल 72 के तहत इनके पास अधिकार है जो कि यहाँ पर क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी व्यक्ति जाता है जो कि यहाँ पर जो है मतलब कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर जो है मतलब कि कुछ भी यहाँ पर दंड घोषित किया गया है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पास ये अधिकार है 72 के तहत कि वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय किसी को यहाँ पर जो है क्षमादान दे सकते हैं। वो यहाँ पर जो है चाहे प्राविलंबन के रूप में हो, प्राविलंबन, ठीक है, चाहे वो प्राविलंबन के रूप में हो या फिर चाहे वो मतलब कि परिहार के रूप में हो, परिहार प्राविलंबन, या फिर चाहे वो जो है क्षमा के रूप में हो, ठीक है, परिहार के रूप में हो, चाहे प्रावलंबन के रूप में हो, चाहे या फिर वो जो है क्षमा के रूप में हो, या फिर जो है लघुकरण के रूप में हो, ठीक है, लघुकरण के रूप में, ठीक है, वो लघुकरण के रूप में। इसमें क्या होता है यहाँ पर जो है क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। प्रावलंबन में क्या होता है, प्रावलंबन में मुख्यतः क्या होता है, किसी को अगर फांसी या कुछ दिया गया है तो यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर जो है मुख्यतः उसमें रोक लगाना होता है। लेकिन परिहार में क्या होता है, परिहार में जो है उसकी यहाँ पर जो है प्रकृति नहीं बदली जाती, बल्कि यहाँ पर जो जैसे किसी को अगर मतलब कि जो है अगर यहाँ पर 10 साल की कैद दी गई है तो यहाँ पर जो है उसकी जो प्रकृति नहीं बदली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है उसको 10 साल से कम करके यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ पर जो है मतलब कि 5 साल कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति रहेगी इसमें अगर कठोर कारावास दिया गया या फिर जो मतलब कि कठोर कारावास दिया गया तो कठोर कारावास दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्रकृति नहीं बदलेगी, उसका जो है टाइमिंग जो है कम कर दी जाती है। लेकिन अगर बात करें क्षमा की, तो क्षमा में अगर दोषी को यहाँ पर फांसी दी गई है तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, क्षमा में यहाँ पर जो उसको यहाँ पर माफ कर देंगे बिल्कुल, और दोषी वो जो है एकदम मुक्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्षमा में क्या होता है, दंड एवं जो है दोषी का बंदीकरण दोनों ही मुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में ये होता है कि यहाँ पर जो उसके जो दोष को कम कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो है इसका स्वरूप यानी यहाँ पर जो है इसकी प्रकृति भी बदल दी जाती है। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पर जो है अगर उसको फांसी हुई है तो फांसी को कम करके यहाँ पर जो उसको 10 साल का कठोर कारावास या यहाँ पर जो है 10 साल का साधारण कारावास कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर जो अगर उसको यहाँ पर उम्र कैद की सजा हुई है तो यहाँ पर जो उसको यहाँ पर जो है कम करके यहाँ पर जो है मतलब कि 10 साल या 5 साल या 2 साल का यहाँ पर जो है कठोर या साधारण कारावास किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है इनके पास एक अधिकार और है कि क्योंकि ये जो सर्वोच्च लोग के होते हैं, ये जो है सेनाओं के जो तीनों सेना होती हैं, ठीक है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है जो सेना द्वारा यहाँ पर जो कोर्ट मार्शल किया जाता है उसमें यहाँ पर जो है उनके पास अधिकार है कि उसको यहाँ पर ये मतलब कि जो राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्ट मार्शल होता है उसमें यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय क्षमा दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास ये अधिकार है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है जब कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर जो आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, यहाँ पर जो 3 प्रकार की होती हैं शक्तियाँ आपातकालीन जो है, यहाँ पर जो है अगर कोई बाहरी आक्रमण हुआ, ठीक है, यानी देश में जो है बाहरी आक्रमण हुआ तब उस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर जो अपनी शक्तियों प्रयोग करके यहाँ पर जो है जो कि राष्ट्रपति शासन ला सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो कि वित्तीय आपातकालीन हो, ठीक है, वित्तीय आपातकालीन हो, ठीक है, वित्तीय या फिर बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो, या फिर हम लोग आंतरिक कुछ मैटर हो, ठीक है, आंतरिक संवैधानिक कुछ मैटर हो, तब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं
यहाँ पर जो है आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। और ये सब मिलता है अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। यहाँ पर जो है क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो है उनकी शक्तियाँ होती हैं, जो यहाँ पर जो है आपात शक्ति ये मतलब कि अपना प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 352 से लेकर यहाँ पर जो है 360 तक यहाँ पर जो है उनकी शक्तियों के बारे में, यहाँ पर जो है आपातकालीन शक्तियों के बारे में यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया, ठीक है। यानी यहाँ पर जो कोई मतलब युद्ध हुआ या फिर जो बाहरी आक्रमण हुआ, तब यहाँ पर जो अपनी उस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर जो मतलब राष्ट्रपति शासन ला सकते हैं। और यहाँ पर या फिर कोई वित्तीय संकट हो तब भी ला सकते हैं, या फिर मतलब संवैधानिक तंत्र मतलब राज्य में, ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न आपात है, तब यहाँ पर जो है मतलब कि राष्ट्रपति शासन मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं अपनी शक्तियों का, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि ये मतलब कि था राष्ट्रपति के बारे में वीडियो, जो कि ये डिटेल में वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।